थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। 3 टॉपिक कवर करने वाला हूँ ये वीडियो में। पहला तो मेरा एक्सपीरियंस जो अदानी ऑफिस के साथ रहा है। दूसरा, हाउ टू कैलकुलेट योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, कि वो सही आया नहीं आया, लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा आ गया है। मेरा भी 70% केस आप लोगों की जैसा ही है। इन्फ्लेटेड बिल ही आया था। इन्फ्लेटेड मतलब हाई बिल, मतलब मेरा ब्रैकेट है जो एवरेज वो 600 का है, और ये एक्चुअली मेरा नहीं, मेरे एक अंकल का बिल है जो मैं भरता हूँ ऑनलाइन। तो मैं उसी में बात करूंगा। तो मैं जब जब मेरा बोलूँ तो उसके बारे में समझ जाना कि वो अंकल के बिल के बारे में बात करो। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ मेरा एवरेज बिल। और ये तीनों बिल जो आप देख पा रहे हैं राइट साइड में, ये तीनों मंथ्स का बिल है। ये जो बहुत ज्यादा बढ़ बढ़ के आया है वो एंड में कैलकुलेट हुआ है। अभी रिसेंटली मैं गया था अदानी के ऑफिस में, तो 2 दिन 3 दिन तो मैं सर्वे कर रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जो इतना रीजन की वजह से इतना बिल आया। तो वहां जाने के बाद तो 70% मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। फिर घर पे आने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत गूगल में रिसर्चेस किए। मैंने आपके लिए भी एक एक्सेल शीट बनाई है जहाँ पे आपके जो मेरे डाउट्स थे वो जैसे क्लियर हुए वैसे ही आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। आप भी कैलकुलेट करके देख ले कि एग्जैक्टली आपका बिल भी सही आया है कि नहीं आया है। तो आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, और वो उसका भी लिंक एक्सेल का मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप अपना कैलकुलेशन उसमें करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो बहुत सारे मैंने स्टार्स या सेलेब्स बोल लो उनके भी ट्वीट्स देखे। उन्होंने भी लॉकडाउन में ये चीज़ जाना था कि उनका भी बहुत ज़्यादा बिल आया है। तो अभी उनका केस और मेरा केस मैच करता है कि नहीं पता नहीं, बट मोस्टली मुझे लगता है 70% बहुत सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो एंड तक तो देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आप एटलीस्ट जानकारी तो मिल ही जाएगी कि क्या क्या चीज़ कैसे कैलकुलेट होती है। मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे ही मैं अदानी के ऑफिस में गया तो पहली बात तो वहाँ पे 20-25 लोग लाइन में खड़े थे, और सोशल डिस्टेंसिंग तो था। वो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे कि भाई चलो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन है। वॉचमैन ने एक टोकन दिया था कि टोकन के हिसाब से आप खड़े रहिए लाइन में। और वहाँ पे जब मैं गया था तभी अप्रॉक्स 12:30 बजे मैं गया था। तो जब मैं गया तो लोग बोले कि लाइन आगे बढ़ नहीं रही है क्योंकि लंच ब्रेक चल रहा है। उनका लंच ब्रेक पता नहीं कितने बजे चालू होता है। और फिर हमारी लाइन स्टार्ट हुई 2 बजे, मतलब 12:30, मतलब मैं जब पहुंचा था तभी तो ब्रेक चल ही रहा था। 12:30 मैं तभी से ही गिनता हूँ, 12:30 से 2 बजे तक लंच ब्रेक चल रहा था। पता नहीं लंच ब्रेक चल रहा था या कोई और मीटिंग चल रही थी। फिर जब मैं मेरा नंबर आया, आधे घंटे बाद मेरा नंबर आया, तो नंबर आने से पहले जो मेरा टाइम था, मेरे आगे एक उस्मान शेख करके एक जन खड़े थे। उनसे मेरी बहुत सारी बात हुई जो बिल के रिलेटेड थी। तो बिल मैंने जैसे ही उनको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा इशू है, तो उन्होंने, वो सेकेंड टाइम वहां पे आया था एक्चुअली। पहली बार जब आए थे तो वो उन्होंने बोला उनका सोल्यूशन के लिए, उनका भी इन्फ्लेटेड बिल आया था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए कि मीटर रीडिंग का फोटो लेके आइए करंट। तो वो फोटो लेके आए थे और उन्होंने मुझे भी यही सजेस्ट किया कि आप फोटो लाए क्या, क्योंकि नेक्स्ट टाइम नहीं तो आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने भी फोटो वोटो नहीं लाया। पहली बात तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा मीटर कौन सा है, पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने बताया कि मीटर में, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये जो सर्कल दिख रहा है रेड में किया हुआ, ये मीटर नंबर है आपका। तो ये मीटर नंबर आप देखेंगे अपने मीटर बॉक्स के साथ कंपेयर कर सकते हो और मीटर रीडिंग चेक कर सकते हैं। दो चीज मीटर रीडिंग की आपको मैं बता देता हूँ। पहले तो अगर आपका बिल में एक नंबर लिखा है 600 सपोज यूनिट लिखा है, और आपका मीटर रीडिंग में, मतलब आपके बिल में 600 लिखा है और मीटर रीडिंग में 610 दिखा रहा है या 620 दिखा रहा है, तो वो अप्रोक्सीमेटली राइट ही है, क्योंकि लिए मीटर रीडिंग पहले हुई है तो वहां पे 600 दिखा रहा है, और अभी करंटली ऑब्वियसली थोड़ा हाई होगा। सेकेंड, अभी आप बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि किसी ने मेरे मीटर में वायर कनेक्ट कर दिया है इसलिए ज्यादा आया, या चोरी कर रहे हैं मेरे इसमें। तो वो भी आपको पता चल जाता है। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी बत्ती गुल मीटर चालू, ऐसे कुछ नाम था उसका। तो उसमें बताया था वो डिप डिप वाली लाइट छोटी सी, वो क्या इंडिकेट करती है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके मीटर में किसी ने सेकंड कनेक्शन ज्वाइन किया रहेगा ना, तो वहां पे अगर आपके मेन घर का स्विच सारा बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए, मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, और फिर जाके अपने मीटर रूम में जाके चेक कीजिए। अगर वो लाइट जैसे नॉर्मली ब्लिंक करती है कंटिन्यूसली डिप डिप, अगर वो वैसे कर रही है तो कनेक्शन ज्वाइंट हुआ है। तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के पता कराइए कि मीटर में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकेंडली, अगर आप बंद करने के बाद भी उसमें लाइट बहुत, मतलब एक डिप करने के बाद कम से कम 2 मिनट या 3 मिनट बाद डिप कर रही है, तो मतलब वहां पे कनेक्शन नहीं जा रहा है, वो मतलब किसी ने कनेक्ट नहीं किया। बहुत ही अच्छी बात है ये, मुझे वहां पे वो उन्होंने बताया, वो एक्चुअली एसी मैकेनिकल इंजीनियर है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज, मेरा आधा 70% अदानी ने नहीं, उस्मान शेख जन ने, वो बंदे ने मेरा डाउट्स क्लियर किया। फिर बात करूं मैं वो लाइन के बाद, जैसे ही मैं वो बंदे से फिजिकली बात करने गया, अदानी के वहां पे जो एम्प्लॉय था, तो
वो एक्चुअली जाली के अंदर बैठ के बात कर रहे थे, तो मेरे को पहले उन्होंने बिल नंबर पूछा, तो मैं बोला ठीक है। तो उनको इशू बताया मैंने, मेरा ऐसा इन्फ्लेटेड बिल आया और मेरा इसके पहले का जो यूजुअली बिल में दिखाते हैं 12 मंथ्स का डेटा आपका दिखाते हैं, मेरे में नहीं दिखा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा मार्च महीने में ही मेरे ओनर का नाम, मतलब मेरे अंकल के जहाँ रहते हैं, उन्होंने नेम चेंजिंग के लिए डाला था, तो मार्च महीने में ही हुआ है उनका नेम चेंजिंग। तो जैसे ही नेम चेंज होता है ना, तो अपना अकाउंट नंबर भी चेंज हो जाता है। तो उनका जो पहले का अकाउंट नंबर था वो अलग था और अभी का जो अकाउंट नंबर है वो अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस था। तो मेरे पास वो बिल जनरेट होके आ भी नहीं रहा था, तो मार्च महीने का इसी रीजन से मैं भर नहीं पाया, नहीं तो वैसे मेरे को नोटिफिकेशन या पॉपअप आ जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे उन्होंने बताया कि ठीक है आपका थोड़ा प्रॉब्लम है, इसका पहले का जो डेटा है वो मिलेगा नहीं, तो आप एक रिसीप्ट दी जिसमें उन्होंने पाठक साहब लिखा। तो मैं नाम सुन के मेरे दिमाग में ऐसे विजुअलाइज होने लग गया कि मतलब मुझे 10-12 चक्कर जो बोलते हैं लोग, एक इधर से जाके उधर जाओ, उधर से जाके उधर जाओ, वो नाम में मुझे ऐसे थोड़ा फील करा। फिर वो 2 घंटे 3 घंटे होने के बाद हम लोग अंदर वाली मेन ऑफिस में गए, जहाँ पे पाठक साहब से मैं मिला। तभी भी वहाँ पे भी 5-6 लोग खड़े थे लाइन में। तो वहाँ पे जब उनसे पर्सनली मिला तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया, मतलब एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया चीजें क्या है। और बहुत मैंने उनको एक सजेशन भी दिया कि आप क्यों नहीं अपना एक वीडियो बना के, मतलब जो डाउट्स मेरे हैं 70% मैं लाइन में देख रहा हूँ तो सबके इन्फ्लेटेड बिल ही है, तो उनको नहीं समझेगा कि एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे भी ये बहुत सारी चीज समझ गई कि हाँ भाई भरना तो पड़ेगा, यही सच बात है, बिल भरना तो पड़ेगा। अगर आप भर सकते हैं तो भरिए, नहीं भर सकते तो ईएमआई का फैसिलिटी अदानी ने दिया है। तो उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप वीडियो बना के बाहर डिस्प्ले पे दिखाइए, तो कोई लोग समझ के सॉल्व हो गया उनका इशू तो वो जा सकते हैं, आपको भी इतना बर्डन नहीं और सामने किसी को इरिटेशन नहीं वो चीज का। और लॉकडाउन में वैसे भी कोई यहाँ तक आना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमने 3 अलग भाषा में वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला है, जो कि अच्छी बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि कोई उसको फॉलो करेगा। अगर वो टीवी पे या न्यूज में या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट में दिखाते वो चीज को तो ज्यादा अच्छी बात होती, बट उन्होंने यूट्यूब पर डाला वो भी अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों को ये जानकारी भी नहीं थी, मुझे भी नहीं पता था। वो तो उन्होंने उनके बोलने के बाद मैं घर पे आके वो तीनों वीडियोस देखा, जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर की है कि तुम्हारा बिल इतना ज्यादा क्यों आया। अब प्रॉब्लम क्या था मेन, कि मार्च महीने तक हमारा, मतलब मार्च के पहले तक ठंडी थी, विंटर सीजन था, तो कंजम्पशन हमारा यूनिट्स का जो होता है वो बहुत कम होता है। बट मार्च के बाद समर चालू हो गया, जहाँ लॉकडाउन चालू हो, तो किसी ने एसी यूज किया ज्यादा, किसी ने फैन ज्यादा, पूरा पूरा टाइम मतलब यूनिट उसका ज्यादा कंज्यूम हुआ। तो अब जब बिल, अभी लॉकडाउन तो एक्चुअली बहुत सबके लिए था, तो वो जो आता है मीटर रीडिंग के लिए बंदा, उसके लिए भी लॉकडाउन था। तुम्हारे सोसाइटी में भी कुछ हो सकता है, तुम्हारे एरिया में कुछ हो सकता है कोरोना का केस, तो वो मीटर रीडिंग के लिए नहीं आया और इसीलिए बिल जनरेट ही नहीं हुए, सिस्टम काम करना बंद कर दिया। बट इलेक्ट्रिक सप्लाई चल रहा, वो बहुत अच्छी बात है, मैं उस चीज के लिए सैल्यूट करूंगा सारे इलेक्ट्रिकल, मतलब अदानी हो, टाटा हो या कोई भी हो, वो चीज के लिए मैं सैल्यूट करूंगा। कैलकुलेशन जो बिल का होता है, जो स्लैब रेट्स होते हैं उसमें टेरिफ दिया रहता है कि भाई तुम कौन से स्लैब में आते हो, जो कि मैं फर्स्ट स्लैब में आता था, मतलब अंकल फर्स्ट स्लैब में ही आते थे, उसके बाहर कभी गए नहीं हम। तो अब सबसे मेन जो प्रॉब्लम हुआ वो हमारा स्लैब चेंज हो गया, जो अब बिल आया। फैसिलिटीज तो उन्होंने बहुत अच्छी दे दी, तभी तो जिन जिन का इशू आया, तब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिन्होंने लोगों ने बोला कि हमको कांटेक्ट करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं था, ना तो हमको कस्टमर सपोर्ट मिला, ना जीमेल पे कोई रिस्पांस मिला, ना ऑफिस में भी मतलब इतना प्रॉपर रिस्पांस नहीं था। मतलब मेन सबको ऑफिस ही जाना पड़ रहा था, ऑफिस में ही जाके सब बात करनी पड़ रही थी, बट क्लियर आंसर नहीं था। उन्होंने खाली यही बोला था कि अगर आप अदानी ऑफिस आ रहे हो तो मीटर रीडिंग का बिल लेके आओ, तो वो एडजस्टमेंट कर देंगे। तो अगर आपका मीटर रीडिंग उनके पास आ जाएगा तो आपका बिल का अमाउंट चेंज होकर एक्चुअल जो है वो हम लोग जनरेट करके आपको एक कॉपी दे देंगे और उतना ही अमाउंट सबमिट करना है। और अगर वो अमाउंट बड़ा भी है, आप नहीं भर पा रहे हो, तो ईएमआई फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड किया। आप 3 महीने 6 महीने में जो भी ईएमआई, जीरो कॉस्ट ईएमआई, मतलब अगर आपका 10,000 का बिल है तो आप 3 इंस्टॉलमेंट में भर सकते हैं, 3-3 हजार का, या फिर 3.5 या 3.2 में भर सकते हैं, जो अच्छी चीज है। और उसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है, इंटरेस्ट। कैलकुलेशन आपको मैं बताता हूँ, कुछ और पॉइंट में बता दूं, मैं भी जब गया था तो मैं भी एकदम जोश में, यंग ताजा खून है ना, तो एकदम जोश में और गुस्से में गया था कि नहीं भाई अभी तो इसका वीडियो वीडियो बनाऊंगा, वायरल करूंगा इसको, कि क्या है ये 2 घंटे तक लंच ब्रेक चल रहा है और इतना लंबा चौड़ा बिल दे दिया है। क्या है, हमारे पास बिल आता है तो हम दो ही चीज देखते हैं, पहला एड्रेस बराबर है कि नहीं, मतलब हमारा एड्रेस है, और दूसरा बिल अमाउंट,
बस फिर बिल अमाउंट देखा हमारे रेंज में आया है तो भर दो। फिर अगर गलती से शॉप में बाई चांस जैसे अभी बिल आया, मतलब 600 का बिल आता है, 6000 का आ गया तो हार्ट अटैक आ गया, तो सब चीजें चेक करने लगे, भाई अकाउंट नंबर सेम है कि नहीं, मीटर रीडिंग सेम है कि नहीं, पहला बिल निकाल के देख रहे, कंपेयर कर रहे, भाई सेम है ना, हाँ सेम है सेम। अब बात आती है कि भाई पीछे इतना बड़ा लिखा है, पीछे इतना लिखा है हाउ टू कैलकुलेट योर बिल, नो योर बिल, बट हमको पता ही नहीं कैलकुलेट कैसे करते। 2-3 बार ट्राई किया, हो ही नहीं रहा था। फिर घर पे आने के बाद बहुत सारी चीजें ट्राई की, कुछ कुछ आंसर्स मैच कर रहे थे, कुछ कुछ नहीं कर रहे थे, बट फिर कैलकुलेशन जब एक्सेल पे किया तो बहुत सारी चीज समझ में आ गई। मेरा एक फ्रेंड है चिन्मय भागवत करके, उसको मैंने कॉल किया था, वो भी मतलब सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो उसने मुझे हेल्प करके स्लैब्स वैब्स बताया कि ये स्लैब्स ऐसे ऐसे डिवाइड कर, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, तो मैं आपको एक्सेल में वो चीज बताऊंगा। फिर और एक बात मैं बता देता हूँ, मेरा सिनेरियो मैं आपको बोल रहा था, आपका और मेरा सिनेरियो अलग हो सकता है। तो पहला सिनेरियो जहाँ अलग हो गया है वो है नेम चेंजिंग। तो जब आपका बिल में नाम चेंज होता है ना, तो आपको एक एडिशनल चार्ज भरना पड़ता है, तो वो भी बिल अमाउंट के साथ ही आता है। आप अभी अलग से भरिए या फिर बिल बिल के साथ ही एडजस्टमेंट करके भरिए, तो आपका थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है, तो वो भरना तो है ही आपको। जैसे मैंने बताया मेरा टाइटल ही है, भरना तो पड़ेगा, तो भरना तो था ही। तो मैं वो जोश जो था ना मेरा, वो ताज़ा खून, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, वहाँ ठंडा हो गया था मैं। और मैंने बोला हर बार अन्ना हजारे, मतलब हर बार मतलब भावुक नहीं बनना है, अपने को थोड़ा शांति से काम लेना है। तो हमने शांति से काम लिया और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन आया। हाँ वो बात अलग है कि 3-4 घंटे लग गए, बट उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज कम थे, कोरोना था, तो मतलब जहाँ 16 लोग बैठने की जगह थी वहाँ पे 1 या 2 ही थे। बट उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब लिटरली 15 मिनट्स तक मैंने उनसे कुछ बात की और सारी जानकारी जितनी मैं ले सकता था मैंने लिया है। और विंटर, और आपको ये बता दिया, मीटर की लाइट बता दी। बहुत सारे स्टार लोग के घर पे भी मतलब अमाउंट्स का ट्वीट ट्वीट आया था, वो स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, मेरे इस पे ट्वीट ट्वीट डाला उन्होंने। मेरे को ये समझ नहीं आया भाई, इन लोग इतने मतलब जानकार लोग हैं, इनके मैनेजर्स भी है जो बिल विल देख के इन लोग कैलकुलेट करके बता सकते, तो किसी ने ये पॉइंट निकाला क्यों नहीं? मतलब सीधा बिल ज्यादा आ गया तो सीधा आपने ट्वीट कर दिया था कि पॉपुलैरिटी, आपको अकेले को तो आया नहीं था, पूरे इंडिया में सभी को बेयर करना, इंडिया नहीं महाराष्ट्र में सभी को बेयर करना वाला। मैं भी मुंबई में ही मलाड में रहता हूँ और ये बिल गोरेगांव में आया, तो कैलकुलेशन तो मोस्टली सबका सेम ही था। अभी एक्सेल में जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको और भी 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। हम आ गए हमारे एक्सेल शीट की तरफ। यहाँ पे मैंने अदानी का स्टिकर लगा दिया है ताकि अपने को पता चले अदानी इलेक्ट्रिसिटी का। ये मेरे बिल के सारे डिटेल्स लिखे हैं यहाँ पे। फेब्रुवरी का बिल एक्चुअली, मतलब मैं आपको एक एवरेज दिखाने के लिए, मेरा जो आया था वो 580 रुपीज़ अमाउंट था। इधर ये अमाउंट का सेक्शन है, ये यूनिट कंज्यूम्ड है। बिल में ये सारी जानकारी दी रहती है। ये मीटर रीडिंग है। मीटर रीडिंग में भी 2 कैटेगरीज दिया रहता है, प्रीवियस मीटर रीडिंग अमाउंट, मतलब प्रीवियस मीटर रीडिंग का जो यूनिट्स का जो रहता है वो दिया रहता है, कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ है, और करंट मीटर रीडिंग, और उनका डेट भी दिया रहता है। ये कहाँ मिलता है? तो ये आपका कैलकुलेशन जो होगा ना, बिल के पीछे दिया रहता है। ये अदानी बिल की बात कर रहा हूँ मैं, बिल के पीछे दिया रहता है, वहाँ पे डेट दिया रहता है कि कभी कौन बंदा मीटर रीडिंग के लिए आया है या नेक्स्ट टाइम कब आने वाला है, ठीक है। और ये अमाउंट पेड, मैंने कौन सी तारीख को मेरे बिल के अमाउंट पे किए थे। जैसे फेब्रुवरी का एग्जांपल दे दूं तो 17/2/2020 को मैंने पे किया था। अब और अमाउंट पे कितना किया था? 580 किया था। बिल का थोड़ा अमाउंट ज़्यादा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा अभी, मैंने वो बिल देखा भी नहीं है, बट 580, 5 रुपया 10 रुपया कंसेशन हो जाता है अगर आप ऑनलाइन पे करते हो और ड्यू डेट के पहले पे करते तो। अब मार्च में क्या मेरा इशू क्या हो गया था? नेम चेंज हो गया था। तो मार्च से नेम जब चेंज हुआ था, आपको बताया मैंने कि अकाउंट नंबर चेंज होता है, तो यहाँ पे मेरे पास बिल आया ही नहीं जो कि पॉपअप आता था। तो मैंने क्या किया कि मैंने पे ही नहीं किया। अब अप्रैल में भी आया नहीं मेरे पास, तो मैंने पे नहीं किया, तो ये दोनों अमाउंट अनपेड ही रह गए, ठीक है। मई में अंकल ने मुझे फोटो भेजा कि बिल आ गया बेटा 2600 का। तो मैंने बोला ठीक है मैं पे कर देता हूँ। तो जब मैंने बिल देखा तो नंबर चेंज हो गया था, तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, पे कर देते हैं। और उसमें ये अमाउंट इसलिए हाई आया 600 से ज़्यादा कि ये 2 बिल पे नहीं किया है, प्लस नेम चेंजिंग का कुछ चार्जेस लगता है वो लगा है। तो मैंने 2620 का था, बट 2610 पे कर दिया मैंने। फिर जून में भी वापस सेम लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ इशू के कारण बिल जनरेट नहीं हुआ, ना ही बिल जनरेट हुआ, ना ही ऑनलाइन आया, ना ही मेरे पास फिजिकल कॉपी आया। अब जुलाई में ऑटोमेटिक, यहाँ तो रेट्स बढ़ ही रहे थे बट यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गया, 6000 हो गया। तो इसलिए अब कैसे करना है उसको, 6000 से ज़्यादा आ गया, अब कैसे करना है देखते हैं इसको। ये स्लैब रेट है, ये भी पीछे दिया रहता है कि 0 to 100 में इतने इतने चार्जेस लगेंगे, 100 to 300 यूनिट यानी 200 यूनिट अगर कंज्यूम होता है तो इतने लगेंगे।
तो अब कैलकुलेट करते हैं कैसे करना है उसको। ये पीछे पूरा डिटेल दिया रहता है, ये रहा, मैंने वो स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पे एक वो चार्ट लगा दिया है और यहाँ का जो अमाउंट सीधा जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेप्लिका है, बट ये मैंने एक्चुअली कैलकुलेट किया है और एक भी पैसे का मतलब एग्जैक्ट अमाउंट आया है, कोई भी डिफर नहीं आया। तो मैं आपको बार बार ऐसा नहीं बोलूंगा कि देख लीजिए करेक्ट आया है करेक्ट आया है, आप साइमल्टेनियसली कंपेयर कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम फिक्स चार्जेस से। फिक्स चार्जेस क्या होता है, अभी फिक्स चार्जेस जो यूनिट कंज्यूम हुआ है उस पे है। तो ये 2 महीने का बिल आया था मुझे, जून और जुलाई। तो जून में जो यूनिट्स कंज्यूम हुआ था जो मेरे बिल पे ही दिख रहा था वो 608 था, जो मैंने पे नहीं किया, जिसका जनरेट नहीं हुआ, यहाँ पे आपको बताया मैंने, बिल वॉज नॉट जनरेटेड। तो 608 यूनिट कंज्यूम हुआ था, क्योंकि ले अभी गर्मी का सीजन था तो एसी ज्यादा चालू था, तो 608 यूनिट कंज्यूम हुआ। तो अब मैं जो स्लैब में आया हूँ वो 4th स्लैब है। तो फिक्स चार्जेस कोई स्लैब से नहीं डिवाइड होता है, सीधा वो स्लैब जो स्लैब में आता है उतना चार्जेस ले लेते। तो 135 दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब ये सेम 171 बचा है, टोटल 779 यूनिट्स है, यहाँ पे देख पा रहे 779 यूनिट्स ये बिल में जनरेट हुआ है। तो 110 अमाउंट ये सेकंड स्लैब में आ गया, तो ये 110 हो गया। तो 135 प्लस 110 इज 245 रुपीज, जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, फिर अभी सेकंड पे आते हैं व्हीलिंग चार्जेस। व्हीलिंग चार्जेस बाय डिफॉल्ट चारों में स्लैब जो भी रेट्स यूनिट्स कंज्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका चार्जेस सेम है 1.57, ये सेम ही रह रहा है। तो आप डायरेक्ट जो एक्चुअल यूनिट कंज्यूम हुआ है 779 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उस पर भी कैलकुलेट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा। बट मैंने दोनों का डिवाइड करके ये सिंगल पे यूनिट्स पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया, तो ये भी करेक्ट आ गया। अब आते हैं ये येलो, यानी अभी आप सोच रहे हो कि ये येलो क्यों किया, ये दोनों येलो इसीलिए किया है कि मैंने अलग से इसकी एक शीट बनाई है जो कि आपको डिटेल में बता सकूं। अभी यहाँ पे एनर्जी चार्जेस जो है वो इनका जो आ रहा है 4066.75 आ रहा है। तो अभी अपन कैलकुलेट करते हैं अपना कितना आ रहा है, तो यूनिट्स के हिसाब से स्लैब्स में डिवाइड होगा। अगर अभी मेरा ये जून का जो मेरे पास यूनिट्स था वो जो आया था मेरा वो 608 है, तो पहले स्लैब में हम लेंगे 0 to 100 है, यानी 100 यूनिट्स, तो ये 100 यूनिट्स ले लिया हमने। फिर सेकेंड है 101 से लेके 300 यूनिट्स, यानी ये यहाँ पे 200 यूनिट्स है, तो यहाँ मैंने ले लिया है 200 यूनिट। फिर सेकेंड में 301 से लेके 500 यूनिट, तो वापस 200 यूनिट ले लिया है। तो अभी तक में आप टोटल जब करेंगे 100 प्लस 200 इज 300, 300 प्लस 200 इज 500। अभी भी मेरे 608 में 108 यूनिट बाकी है, तो मैंने वो डाल दिया है 4th स्लैब में, तो 4th स्लैब यहाँ पे लिख दिया है। तो अब इनका जो रेट्स है, ये चार्जेस रेट चार्ट जो है वो स्लैब्स के हिसाब से डालेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स चार्जेस, तो ये फिक्स चार्जेस के कॉलम में जो ये स्लैब्स रेट में डिवाइड किया है वो सेम का सेम मैंने इधर कॉपी कर दिया और उसको मल्टीप्लाई किया 100 यूनिट्स इंटू 2.90 रुपीज, तो वो एग्जैक्टली कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल निकाल दिया इसका। तो ये जून का टोटल आ गया मेरे पास, सेम यही अमाउंट आप यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है। अब जुलाई का कैसे करना है, तो जुलाई का भी मेरा 171 यूनिट्स था बराबर, तो 100 को मैंने डाल दिया फर्स्ट स्लैब में और बाकी बचा 71 वो डाल दिया मैंने सेकेंड स्लैब में। तो मैंने उसका भी सेम मल्टीप्लीकेशन किया है और यहाँ पे टोटल निकाला है। तो अब यहाँ पे टोटल आ गया है 634, तो यहाँ पे डाल दिया। अब इन दोनों का टोटल करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये यूनिट कंज्यूम आपको बता दिया मैंने कि दोनों का इनका भी टोटल करके 779। तो ये अभी इन दोनों का टोटल एग्जैक्ट टोटल क्या है, हमको फाइनल अमाउंट 4066.75, ये एग्जैक्ट अमाउंट आया, ठीक है। तो ये रहा बराबर टैली हो गया, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, अब ये जो ड्यूटी है इनका रेट फिक्स रहता है 16.00%। तो ये एग्जैक्टली किस पे कैलकुलेट करना है अपने को, तो वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक और शीट बनाई है, तो यहाँ पे ये जो टोटल किया है ना हमने, जो यहाँ पे फिक्स चार्जेस व्हीलिंग चार्जेस ये सबको टोटल किया है, इसका टोटल अमाउंट ये है। इस पे मैंने किया है ये टोटल के ऊपर मैंने 16%, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं इसको दोनों को टच कर देता हूँ, देखो ये अमाउंट पे मैंने 16% कैलकुलेट किया है और मुझे अमाउंट आ गया 885.56। आप वीडियो पॉज करके पर्सनली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर रॉन्ग होगा तो आप कमेंट करके बताइए, बट मैंने पर्सनली एक्सेल तो रॉन्ग नहीं होगा, बट कैलकुलेशन में आपको कुछ डाउट है या कुछ है तो प्लीज कमेंट करिए और बताइए अगर आपको लग रहा है तो। अभी तक तो मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ तक हमारा जो कैलकुलेशन था वो टैली हो रहा है इनसे भी और अपना भी। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट टैक्स ऑन सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब ये क्या होता है, यूजुअली आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इट्स अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदानी, राइट। तो अदानी ने आपको जो प्रोडक्ट दिया है वो है इलेक्ट्रिसिटी, तो उन्होंने उस पे कुछ चार्जेस लगाए सेल्स टैक्स, तो वो 26.04 पैसा पर यूनिट है, पैसा है। यहाँ पी देखना अपन भूल जाते हैं और डायरेक्ट इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, यही गलती मैंने भी की थी।
तो अब क्या होता है ना, हमको जो कैलकुलेट करना है तो वो यूनिट्स के ऊपर करना है। तो यूनिट्स क्या है, ये देखो 779 इंटू 0, क्योंकि ये पैसा है तो आपको पता है रुपीज और पैसे का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वैसे ही मैंने किया है 0.2604। अगर आप 0.26 पे करोगे तो यहाँ अमाउंट डिफर आएगा, यहाँ पे अमाउंट अलग दिखेगा और आपका अमाउंट एक्चुअल अलग दिखेगा। बट ये एग्जैक्ट लेना है तो 0.4 को भी कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा आपको। अब ये करंट मंथ बिल अमाउंट ये कैसे करना है, तो ये मैं आपको टच करके दिखाता हूँ। ये पूरे का टोटल किया है मैंने और बाकी कुछ है नहीं उसमें, टोटल कर दिया तो ये अमाउंट मेरा एक्चुअली मुझे पे करना चाहिए था। बट अभी उन लोग कुछ चीजें और डिटेल में बताते हैं। फिर यहाँ पे उन्होंने डिटेल में क्या बताया, यहाँ पे देखो डिजिटल पेमेंट डिस्काउंट। मैं अभी आपको मैंने बताया मैं सारे बिल ऑनलाइन ही पे करता था। अदानी का एक स्पेशल फीचर भी है, अगर आप पेपरलेस यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल फिजिकली नहीं चाहिए कॉपी, अगर आप उसके लिए ऑप्ट करते हैं तो हर महीने आपको 10 रुपए का कंसेशन मिलता है अदानी की तरफ से, जो अगर आप देखें तो बड़ा अमाउंट एंड में 120 रुपीज आपका सेव होता है। तो काफी अच्छी बात है, अगर आप वो ऑप्ट करते तो बहुत अच्छी बात है। पेपर मतलब झाड़ वाड़ बचाओ यार, थोड़ा पर्यावरण को बचाओ। इंटरेस्ट और एरिनास, तो इंटरेस्ट और एरिना उनके एक स्लैब है, उन्होंने वो चार्ज किया है 1.04। वो भी अभी एग्जैक्टली क्या होता है मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है तो वो मैं बता नहीं सकता, बट बाकी चीज मैं बताता हूँ आपको। एडजस्टमेंट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब ये एडजस्टमेंट में 690 रुपीज जो दिया है वो मैंने लास्ट मंथ पे किया था, वो उन्होंने इस बिल में एडजस्ट किया है कि उन्होंने स्लैब से माइनस कर दिया, मतलब जो अमाउंट आया उसमें माइनस किया है। 690 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, जो उन लोग साल में कभी आपका बिल कभी कम ज्यादा हो या कुछ ऐसा लग रहा है कि वहां से सिक्योरिटी डिपॉजिट से कट कर दे, क्योंकि मैंने 2 मंथ का अपने ऊपर देखा कि 2 मंथ का बिल पे नहीं किया था तो उन्होंने इधर से डिडक्ट करके कंपेंसेट कर लिया है। अभी मैंने करंट बिल मतलब करंट मंथ बिल चार्जेस, अभी ये अमाउंट से मतलब अभी आपको ये टच करके दिखाता हूँ, ये अमाउंट से मैंने जो रेड में दिख रहा है ना वो माइनस किया है और जो ब्लैक में वो प्लस किया है, तो ये अमाउंट मेरा एक्चुअल फाइनल आ गया है जो कि माइनस में है 690.22 रुपीज। ठीक है, अब ये करंट मंथ बिल कितना जनरेट हुआ है, ए प्लस बी करेंगे, ये प्लस ये किया जो कि ये माइनस है, तो एक्चुअल मेरे पास आ गया 5932.97 रुपीज, जो कि काफी अच्छा है। बट इधर अच्छी बात तो नहीं है, मतलब अमाउंट बढ़ी गया है, बट अच्छी बात ये है कि मैं उनसे टैली कर पा रहा हूँ। मुझे ये चीज की खुशी हो रही है कि मैं ये कैलकुलेशन समझ पा रहा हूँ और आप लोग को बता पा रहा हूँ। प्रीवियस मंथ बिल आपको मैंने जैसे बताया था, जब भी आप ऑनलाइन पे करते तो अमाउंट राउंड ऑफ होके या कम होके आता है, तो प्रीवियस मंथ का जो एक्चुअल बिल था वो 2624.23 पैसा था। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने पे कितना किया है 2610, जो कि डिस्काउंट मिलता है जब ऑनलाइन पे करते हैं। बट यहाँ पे इन लोग दिखा रहे कितना है मैंने पे किया है, जो कि 20 तारीख को ही मैंने पे किया है। डेटा में वो रिकॉर्डिंग तो बराबर हुई है, बट 1920। अब बाकी के 690 रुपीज कहाँ गए, तो जैसे आपको मैंने बताया था ये माइनस किया है, तो ये 690 रुपीज वही सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जो उन्होंने माइनस कर दिया पहले, तो ये अमाउंट भी यहाँ आ गया। अभी प्रमोट पेमेंट डिस्काउंट, प्रमोट पेमेंट डिस्काउंट क्या है, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट क्या है, 5.0 का डिस्काउंट मिला है हमें। वो बिल पेमेंट के टाइम पे हम डिस्काउंट हर चीज का मिलते रहता है। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो आपको जो अभी आपको मैंने बताया कि मेरे ये राउंड ऑफ में मिला है, तो ये भी डिस्काउंट वैसा ही है, तो ये माइनस हो गया है, तो ये फाइनल अमाउंट है। तो अब मैं इसका एक्चुअल टोटल मतलब ए प्लस बी प्लस सी जिसका टोटल निकाल रहा हूं, तो ये अमाउंट आ रहा है जो कि एक्चुअली मुझे आया है बिल 6630। दिस इज द अमाउंट एंड दिस इज आई हैव ऑलरेडी पेड 6570। ये भी मैंने ऑनलाइन पे किया है। अदानी का ऐप में ये तीनों का बिल था, आप डाउनलोड कर सकते हैं, वैसा ही सभी के लिए फीचर है। मेरे को 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट नंबर चेंज हुआ है तो इसलिए 3 ही दिख रहा है। बट अगर आप अपना मतलब आपका नंबर सेम ही है तो आपको सारे बिल मिल जाएंगे, मतलब उनके डेटा में जितना स्टोरेज मतलब रहेगा, 12 महीने का बिल तो मोस्टली मिलना ही चाहिए आपको, तो आपको मिल जाएगा। ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात। अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि अब प्रॉब्लम क्या हुआ था। अभी तक मैं जो आ रहा था वो फर्स्ट स्लैब में आ रहा था, मतलब मेरा यूनिट जो कंज्यूम हो रहा था वो 94 यूनिट्स तक ही हो रहा था, तो मैं ये फर्स्ट स्लैब से बाहर जा नहीं रहा था। हार्डली कभी मेरा 105 तक कंजम्पशन हुआ होगा। बट अब उन्होंने एक ही साथ में मुझे 4th स्लैब तक टच करा दिया। ठीक है, 4th स्लैब तक का रेट मैं बेयर कर रहा हूँ, जो कि मुझे बेयर नहीं करना चाहिए था। उन्होंने EMI की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी दे दी, जो बहुत लोगों के लिए अच्छी बात है, जिनको 60,000 70,000 या 1-1 लाख तक का भी बिल आ रहा है, वो EMI फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा एक सजेशन है उनके लिए, अगर वो आने वाले 6 महीने तक हमारे यूनिट्स
जो मेरे स्लैब में था वही उसमें कर देते। अगर सपोज मेरा 779 हो गया तो मैं इसको 6 महीने में डिवाइड करके मैं फर्स्ट स्लैब में ही रहता तो मेरे चार्जेस इतने बेरेबल, मतलब इतने बेयर नहीं करने पड़ते जो अभी इतने बेयर करने पड़ रहे मुझे। मतलब 6,000 तक तो नहीं जाता मैं, अगर थोड़ा बढ़ता अमाउंट चलता था, बट मैं फर्स्ट स्लैब में रहता था। अब मैं फोर्थ स्लैब में चले गया हूँ, जो कि मैंने नोटिस किया है, पता नहीं बाकी लोग ने नोटिस किया कि नहीं। यही मेन रीजन है आपका बिल इन्फ्लेटेड या हाई आने का। अब उनका भी कोई इशू नहीं है, लॉकडाउन था तो अब उनको एडजस्टमेंट करके आपका सेटलमेंट करना था बिल का, तो उन्होंने उस कैलकुलेशन के हिसाब से, जो बाय डिफॉल्ट हर कंपनी एक अपना एप्लीकेशन क्रिएट करती है ऑटो जनरेटेड बिल के लिए, तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ की, तो इसकी वजह से आपका बिल इतना आया है। कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ डाउट है, और ये कॉपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप भी अपने बिल को कैलकुलेट कर पाए, या फिर एक एग्जाम्पल देखकर आप अपना कैलकुलेशन बिल टैली कर पाए सही है कि नहीं। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करिए और बताइए, ट्राई करूंगा मेरे साइड से सॉल्व करने का। एक्सेल में आपको मैंने पूरा समझा दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और लॉकडाउन अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है, बाहर कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वीडियो उनको हेल्प करेगा वहाँ नहीं पहुँचने तक, यहाँ अदानी में जाके उनको 3 घंटा 4 घंटा इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो यहाँ पे आपके 70 to 80% जो डाउट्स मेरे थे वो जैसे क्लियर हो गए, आपके भी हो जाएंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। अगर नहीं भी हो रहे तो प्लीज एक बार कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इतना ही था मेरे वीडियो के बारे में। वैसे ये सब मतलब स्क्रिप्टेड नहीं था या ऐसा सोचा नहीं था। मेरे चैनल में सारे टेक रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स के अनबॉक्सिंग, रिव्यूज एंड टेस्टिंग के डालता हूँ। अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ आपको हेल्प किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।